एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चीन के शंघाई में तबाही मची हुई है। एक दिन में 24,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, तो कई घरों में खाने का संकट भी पैदा हो गया है। सबसे भयावह स्थिति शंघाई की बनी हुई है। यहाँ तमाम सख्ती के बाद भी कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। संक्रमण को काबू में करने के लिए होम आइसोलेशन के लिए लोगों के घर उनसे जबरदस्ती छीना जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पीपीई किट पहने हुए पुलिसकर्मी और निवासियों के बीच में हो रहा खींचातानी का एक वीडियो चौंकाने वाला है। तो वहीं भारत में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 975 नए मामले सामने आए, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देश में इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 0.03% है, जबकि ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 98.76% है। तो वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर काबू करने के लिए नजर बनाए हुए है। सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हमने अपने स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह से बेहतर किया है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। वहीं जरूरत पड़ने पर RT-PCR टेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज के सिद्धांतों पर कायम है। दिल्ली में 15 अप्रैल को कोरोना के 366 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 3.95% पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 9,735 बिस्तरे हैं। उनमें से 91 यानी 0.52% अभी भरे हुए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा के कई स्कूलों में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी उम्र 18 साल से भी कम है। इसके साथ ही नोएडा में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 237 पहुंच चुकी है। वहीं नोएडा में कोरोना संक्रमित कुल बच्चों की संख्या 58 हो गई है। महाराष्ट्र में 15 अप्रैल को कोरोना केस की संख्या 69 रही, जबकि बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MS मिश्र ने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है, खासतौर पर भीड़भाड़ वाली उस जगह पर जहां वेंटिलेशन ठीक नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर जहां जगह जगह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों को इसे समझने की जरूरत है। मास्क वायरस के ट्रांसमिशन या फैलाव को रोकता है। आपको बता दें कि 2 बार कोरोना को लेकर सटीक दावे कर चुके IIT कानपुर ने चौथी लहर आने को लेकर कहा है कि देश में 22 जून से चौथी लहर शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त तक यह पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चलेगी। रिसर्चर का कहना है कि भारत में कोरोना का पहला केस आने के 936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है। देश में आधिकारिक तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। ओमिक्रॉन के 3 सब वेरिएंट हैं, BA.1, BA.2 और BA.3, लेकिन पहले दोनों सब वेरिएंट ही ज्यादा घातक हैं, जबकि BA.3 उतना संक्रामक नहीं है। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी ये रिकॉम्बिनेट या हाइब्रिड वेरिएंट है। एक्सपर्ट XE वेरिएंट को चौथी लहर के पीछे का कारण मान रहे हैं। वहीं WHO ने फिलहाल इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट कैटेगरी में रखा है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल भारत को XE वेरिएंट से ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन से जुड़ा सब वेरिएंट है, जिसकी लहर हाल ही में देश से गुजर चुकी है, जिससे देश में करीब 50 से 60% लोग संक्रमित हुए थे। ऐसे में ओमिक्रॉन से पैदा हुई इम्यूनिटी के इतनी जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं है कि XE वेरिएंट लोगों को प्रभावित कर सकता है। फिर भी कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का पालन जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।